जिस टॉपिक के ऊपर या जिस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है अद्विक कैपिटल लिमिटेड और ये 2 रुपए से भी एक नीचे का स्टॉक है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ डिस्क्लोजर बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर ना इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है, ना फ्यूचर में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की कोई सोच रही हैं। प्लस ये प्योरली वीडियो ना अद्विक कैपिटल के ऊपर नहीं है, बल्कि एक सवाल ऐसा था रिटेल निवेश का, और सिर्फ एक का नहीं, मैं आपको बता दूं ये जो कैपिटल रिलेटेड स्टॉक्स है ना, जिनके पीछे कैपिटल फाइनेंस लगा हुआ है और वो स्टॉक 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए इवन 15 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, इतने ज़्यादा तादाद में निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो 15 रुपीज़ 10 रुपीज़ के जो कैपिटल या कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें से कुछ स्टॉक मुझे आज भी पसंद हैं, चर्चा मैंने पिछले काफ़ी समय में की हुई है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि भैया पीछे कैपिटल लिखा लिया है, बिजनेस कुछ दिख नहीं रहा है, चुपचाप लगातार पब्लिक रिटेल निवेशक अपना स्टॉक बढ़ाए पड़े हुए हैं और एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा डेंजरस ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, और हुआ क्या था, एक समय जब निफ्टी एक तरफा रैली दिखा रही थी, ठीक है, लिक्विडिटी मार्केट में अनशन पड़ी हुई थी, यानी आप कह सकते हैं एक अनप्रेसिडेंटेड वे में थी, पैसे लगातार मार्केट में आ रहे थे, लोग बैंक्स की जो सेविंग्स है उसे निकाल करके मार्केट में आ रहे थे, म्यूचुअल फंड हाउस के पास पैसे भरे हुए थे। हो क्या रहा था, वो स्टॉक जिनके पीछे कैपिटल लिमिटेड लगा हुआ है, थोड़ा बहुत फाइनेंस लगा हुआ है, वो इतनी तेजी से भागे जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं थी। और हुआ क्या उसके बाद, हुआ ये दोस्तों, अब लिक्विडिटी गायब है, ठीक है, बाजार से लिक्विडिटी गायब है, निफ्टी एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखा रही है, जो ट्रम्प है उनके टैरिफ के जो पॉइंट्स है ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, खबर अच्छी आ चुकी है कि भैया 90 डेज के लिए टैरिफ में पॉज है, 10% के पास बेस टैरिफ लगेगा, बट उस कारण के बाद भी क्या इस प्रकार के स्टॉक सेव होते हैं? ठीक है, बात सिर्फ अद्विक की नहीं होगी, और भी स्टॉक्स की होगी जो इसी रिलेटेड है। तो यदि आप अद्विक कैपिटल में हैं या इस प्रकार के स्टॉक में निवेशित हैं, ये वीडियो एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए दे सकती है, एक अवेयरनेस काइंड ऑफ वीडियो आप कह सकते हो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप किसी अन्य स्टॉक में चर्चा कराना चाहते हो, स्पेशली उस प्रकार के स्टॉक में जिसकी चर्चा कम लोग करते हो, जो थोड़ा कह सकते हैं आपको ऐसा लग रहा हो जिस स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं चर्चा करना चाहूँगा ताकि अन्य व्यूअर भी और वो निवेशक जो अपना व्यू रखना चाहते हैं इस प्रकार के स्टॉक में वो रख सके। ओके, नाउ अद्विक कैपिटल देखिए, पिछले 1 साल की इसकी जर्नी देखिए, ये स्टॉक नीचे था लगभग 2 रुपये 22 पैसे का, वहाँ से भागना शुरू किया, आपको 46% रिटर्न दिया, और आप देखें अक्टूबर के बाद से जो गिरावट हुई है, एक समय ये गिरावट 52% की हो चुकी है, जो अब बढ़ करके कह सकते हैं थोड़ी घट करके 46.44 है। और मैं बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक रिलीफ दिया है, उसके बाद कल यानी फ्राइडे को, आज तो भाई हम सबको पता है महावीर जयंती थी, ठीक है, अब आप देखेंगे फ्राइडे को मार्केट ओपन होगा, एक गिफ्ट निफ्टी 3% का अपसाइड की बात कह रहा है, तो पूरा का पूरा मार्केट आपको बढ़ता दिखाई देगा। शायद इस प्रकार के स्टॉक्स में भी जंप आए, लेकिन भाई मेरा ये मानना है अभी की समय बाजार में जब इतने ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं, इतनी अच्छी म्यूचुअल फंड में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि अगर आप उसमें एक्यूमुलेशन या खरीदारी करेंगे, आप इन अ लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छी पोजीशन में रहेंगे। और ऐसे में अद्विक कैपिटल जैसे स्टॉक्स कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों, और चैनल की ग्रोथ होती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप मुझे बताएं, ये मात्र 105 करोड़ का माइक्रो कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप भी नहीं भाई साहब, 105 करोड़ का। तो आपके जो एक रिस्क रहता है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके और मेजर रिटेल निवेशकों के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ स्टॉक की पी देखिए, इंडस्ट्री की पी सस्ता मिल रहा है, लेकिन भाई साहब ये स्टॉक ऐसा है भी नहीं कि थोड़ा ऊपर जा पाए, प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ता मिलेगा ही मिलेगा। आप देखें
ये कैपिटल जो क्या करता है भाई साहब, बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट की काम करती हैं। इसके बावजूद इनका डेट इक्विटी इतना ऊपर है भाई साहब, ठीक है। आप देखिए ROC ROE, ठीक है, इट्स ओके। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बात ये नहीं कि प्रमोटर की होल्डिंग इतनी कम है। मैं इसका जब आपको शेयर होल्डर पैटर्न लास्ट में दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा भाई साहब इसमें चल क्या रहा है। पिछले 3 सालों में इसने तो नेगेटिव 29.6% रिटर्न दिया है, ठीक है। आप डेट 115 करोड़ का लेकर के घूम रहे हो, आपका नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, कोई डिविडेंड आपने कभी दिया नहीं है, ठीक है। पिछले 3 साल का भी आपका फ्री कैश फ्लो भाई साहब नेगेटिव 144 करोड़ रुपीस है, ठीक है। अब होता क्या है ना, जब एक रिटेल निवेशक कहते हैं कि भैया 2 रुपए के आसपास मेरे पास इस स्टॉक में मोर देन 25,000 स्टॉक्स हैं, दिस इज अ रियल थ्रेट। ये एक वाकई में डरावना ट्रेंड है कि आप जब किसी स्टॉक को खरीद रहे हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूं पढ़िए लगातार, बार बार, चाहे आर्टिकल्स पढ़िए, मनी कंट्रोल में इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं उसे पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़िए, फाइनेंशियल बुक्स पढ़िए आप, ठीक है। और मैं इसलिए बार बोलता हूँ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और पीटर लिंच साहब की जो 3 बुक्स हैं वो आपको पढ़नी ही चाहिए। मैं व्यू प्रोडक्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको तीनों बुक्स दिखेंगी, शुरू के 3 में आप वहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं भी लेना है, आप कोई पास के बुक स्टोर में जाकर के भी ले सकते हैं, ठीक है। वो बस वहाँ आप जाकर के नाम देख लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि इस प्रकार के बाजार में हर बार उतार चढ़ाव आएगा और रिटेल निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा या तो पैनिक में सेल ऑफ कर जाते हैं। देखिए जब पिछले कुछ दिनों में एक गिरावट हुई, कई लोग पैनिक में ना बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग कर दिए होंगे। अब हुआ क्या, ट्रम्प साहब ने कुछ और बोल दिया, अब कल बाजार फिर से ऊपर भागेगा, तो वो लोग जो पैनिक तौर पे भाग गए होंगे अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और इसीलिए पीटर लिंच साहब का एक इंटरव्यू है जहाँ पे वो कहते हैं कि भैया आप देखिए बाजार पिछले कुछ सालों में इस टाइम पे गिरता है, इस टाइम पे क्रैश होता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो खरीदारी करने से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें। खरीदारी करने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो गिर रहा है अब क्या करूं, तो भाई ये एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी नहीं है। आप देखें फिनेंशियली आपने देख लिया, फिर अगर आप नीचे चलोगे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप इनके पीयर्स को देखो कौन कौन है। ये अद्वैत कैपिटल रहा, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलम मंडलम, बजाज होल्डिंग, जियो फाइनेंशियल, भाई साहब ये दिग्गज स्टॉक्स हैं। उसके सामने आप इस प्रकार के स्टॉक में क्यों निवेश करने की बात कह रहे हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप जाओगे आपकी सेल्स देखो, बीच बीच में आप ये थोड़ी बहुत स्पाइक देखते हो, ये देखिए ये बीच में स्पाइक आई, ये आई, ठीक है, फिर आप 65 करोड़ में आ गए, ठीक है। आप जा कहाँ रहे हो, आप इन द प्रॉफिट टर्म्स आप कहीं हो नहीं, बीच बीच में स्पाइक आता है, स्टॉक शायद ऊपर जाता होगा, फिर गिरावट हो जाती है। तो इस प्रकार के स्टॉक में मेरा ये मानना है निवेश क्यों करना। और भी देखिए पिछले कुछ समय में लगातार कह सकते हैं वॉल्यूशन को लेकर खबरें आ रही है और वो बड़ी बड़ी कंपनी में खबरें आ रही हैं। इवन कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंक्स जूझ रहे हैं कि भैया ऑनलाइन सेफ्टी उन्होंने कुछ फॉलो नहीं किया, HDFC बैंक को लेकर कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे में जब इतने बड़े बड़े लोग इतना प्रॉब्लमेटिक हैं, आपको इस प्रकार के स्टॉक में निवेश करने से क्या हो रहा है, ओके। आप बैलेंस शीट जरा देखें, आपके पास मात्र 71 करोड़ का कैश है भाई साहब सितंबर 2024 में और बोरिंग आपकी 115 करोड़ है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इश्यूज क्या हैं, फंडामेंटल फ्लॉज हैं इसमें, ठीक है। आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2024 में आप देखोगे नेगेटिव में 52 करोड़ आपने कमाया है भाई साहब। आप इस प्रकार की कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हो, इट इज पथेटिक, ठीक है। प्रमोटर 22.49% का स्टेक यहां पर रखते हैं और पब्लिक ने माल कितना, मोर देन 77% यहां पे रखा हुआ है। नो FIIs, नो DIIs, और ऐसा कोई ट्रेंड, ऐसा कोई चीज भी नहीं दिखता कि इतना बड़ा आपको कहीं से ये कुछ भी, मैं कहूंगा ये कि भाई कोई ऐसी पॉसिबिलिटी दिखा रहे कि हाँ भाई यहाँ वापस आएंगे। इसके चांसेस बहुत कम है और स्पेशली तब जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। ये स्टॉक का समय ऐसे स्टॉक का तब होता है जब बाजार एक अप ट्रेंड में चल रहा हो, जब बाजार में लिक्विडिटी चल रही हो, और लिक्विडिटी जब तमाम स्टॉक गधे घोड़े सब भाग रहते हैं स्टॉक में। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि ये जो अद्वैत कैपिटल या इस प्रकार के नाम के रिलेटेड जो स्टॉक होते हैं जो रिटेल निवेशकों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली वो जो कह सकते हैं क्विक मनी की बात कहते हैं, ठीक है। मेरा बस ये कहना है भाई इन स्टॉक से दूर रहें,
बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट में आपको करंट मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको रिसर्च करके और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई करके करनी ज़रूर चाहिए। तो वो निवेशक जो स्टॉक पे सवाल कर रहे थे या बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी कई लोग ढूंढ रहे थे, देखिए मैं ये पर्सनली बस ये कह सकता हूँ, इन प्रकार के स्टॉक से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। ठीक है, बीच बीच में ये आपको थोड़ा बहुत जंप अगर बीच में दिखा भी देता है तो मुझे नहीं लगता ये कोई परेशान करने वाला सबब होगा, क्योंकि भैया जब अगर आप वहाँ पे लोगे तो उतनी जल्दी उसमें गिरावट भी आ जाती है और लिक्विडिटी के इश्यूज रहते हैं कि भैया अगर आप बेचना भी चाहो ना, कभी कभी स्टॉक्स भी नहीं बिकते हैं। तो ये चीज़ें प्लीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।